रायबरेली जीआईसी ग्राउंड में मॉक ड्रिल। जिला प्रशासन अलग जीआईसी ग्राउंड में एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल का आयोजन। इस अभ्यास में जिला अधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। यह मॉक ड्रिल किसी संभावित आपदा या आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इस दौरान विभिन्न विभागों के समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। जिला अधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन समय समय पर आवश्यक है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। वहीं एसपी ने कहा कि पुलिस प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मॉक ड्रिल में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की त्वरित कार्रवाई देखने को मिली। इस दौरान अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यह मॉक ड्रिल रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह के अभ्यासों को सकारात्मक रूप में लें और किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्रशासन का सहयोग करें। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखिए, आज जनपद रायबरेली में यहाँ जीआईसी मैदान में एक मॉक ड्रिल कराया गया है। यहाँ प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और जनरल फायर सर्विस, मेडिकल विभाग सभी लोगों को इंक्लूड करते हुए आज ये मॉक ड्रिल यानी कि अभ्यास कराया गया है। प्रमुख उद्देश्य इस अभ्यास का ये है कि सभी जो हमारे आम जनमानस हैं, सारी जो संस्थाएं हैं, सभी लोगों को इसकी जानकारी हो कि यदि कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय पे हमें अपनी सुरक्षा के लिए हमारे आसपास जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, अन्य जो भी हमारे आसपास हैं, उन सभी की सुरक्षा के लिए हमको किस तरीके का अभ्यास होना चाहिए और क्या जानकारी होनी चाहिए। तो उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन आदि आज यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको विस्तृत रूप से दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो जनपद में ये अवगत कराना है कि पूरी तैयारी हम लोगों की है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। जो एमएचए की गाइडलाइन मिली है, जो डीजी हेडक्वार्टर की गाइडलाइन मिली है, उसके अनुसार हम लोगों ने मॉक ड्रिल कराई है अभी जीआईसी के मैदान में। इसमें सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी के कमांडेंट हैं, कर्नल साहब हैं और साथ में होमगार्ड की टीम है, पीएसी की टीम है और व्यापार मंडल के लोग हैं, आम जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ पे सभी लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है और जो यहाँ से जो भी सीख उनको मिली है वो अपने क्षेत्र में फैलाएंगे ताकि आने वाली किसी भी स्थिति से हम लोग निपट सकें। डीजीपी महोदय के आदेश के अनुक्रम में यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आप सभी को बता दें कि बेसिक चीज, मूलभूत चीजें क्या क्या करनी है और जो चीजें हम लोगों को करनी है उसके अतिरिक्त समय समय पे आपको ना है 2 दीवारों के बीच में, घर में वैसे स्थान पे जहाँ खिड़की ना हो, अगर शीशे के दरवाजे खिड़की हो आपके तो वहाँ पे मोटे पर्दों से उसको बंद कर लेना है, उसको कैमोफ्लेज करते हैं। घर के भीतर अंधेरा रखना है और कोशिश करनी है कि घर में ऐसे स्थान जहाँ पे बिल्कुल खिड़की से नहीं स्थान हो, खिड़की ना हो, वहाँ पर छुप जाए। और इसके अलावे आपको 2 दीवार जहाँ पे जुड़ी होती है उसका जो कोना होता है वो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, वहाँ छिपना है। आग की स्थिति में आपको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा कि हम घरेलू संसाधनों से किस प्रकार से आग को बुझाएं। आपात स्थिति में 2 से 3 दिन के लिए हम अपने पास सूखा भोजन रख सकते हैं, जैसे बिस्किट वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, वो हम रख सकते हैं इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी में। इसके अलावे हम जो सोशल मीडिया के जो सरकारी अलर्ट है, रेडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार के अलर्ट है, उस अलर्ट को ध्यान देंगे। किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि कल एक सोशल मीडिया पे एक फेक न्यूज छपा था कि आप लोग 50-50 हजार रुपए रख लें। ये बिल्कुल फेक न्यूज है, ये गलत न्यूज है, ऐसा नहीं करना है। इस तरह की कोई भी अफवाह से आप लोग बचेंगे। इसके लिए एक ही जरूरी है कि जो सरकारी जो नेटवर्क है और सरकारी सूचना है, केवल उसी को सुनना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और इसके अतिरिक्त जो एडीएम साहब है हमारे साथ, इनको ड्रिल भी आपको कराएंगे। एनसीसी के बच्चे हैं हमारे, वो भी कुछ ड्रिल करके बताएंगे और इसके अलावा फायर ब्रिगेड वाले भी ड्रिल करके बताएंगे। बेसिक चीजें हैं और भी आगे आपको बताई जाएगी। धन्यवाद। जैसे ही सायरन बंद होता है आपको एक सायरन और बजेगा जिसमें कि ईज का रहेगा, वो स्लो बीप करके बजता है। आप सभी को उसके बाद उठना है और सुरक्षित स्थानों पे पहुंचना है। भैया उस तरफ से